औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान लीगल कंसल्टेंट में हम आपका वेलकम करते हैं। जी बिल्कुल, आज हम आपको कानून शहादत का नहायत अहम टॉपिक बताने जा रहे हैं कि एक्कम्प्लाइज किसे कहते हैं, शरीके जुर्म किसे कहते हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्कम्प्लाइज की जो टर्म है वो एक लीगली टर्म है और ये आम तौर पर जानी जाती है वादा माफ गवाह या सुल्तानी गवाह के हवाले से। जी बिल्कुल, उसके साथ मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्कम्प्लाइज की मीनिंग क्या है। द मीनिंग ऑफ एक्कम्प्लाइज कैन बी डिफाइंड एज एक्कम्प्लाइज मीन एसोसिएट पार्टनर इन क्राइम। तो ये मीनिंग लिया जाता है कि एसोसिएट पार्टनर इन क्राइम जो सा है उसका वो एक्कम्प्लाइज होता है, शरीके जुर्म होता है। या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक अब आपको इसका मीनिंग बताता हूँ कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो सी है वो ये कहती है कि एक्कम्प्लाइज का मतलब है पार्टनर इन क्राइम या एसोसिएट इन गिल्ट। बिल्कुल, ये इस तरह से एसोसिएट जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है वो इसे ये कहती है। ये बिल्कुल केस उसे कहते हैं अकॉर्डिंग टू केस लॉ के मुताबिक इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि एक्कम्प्लाइज कैन बी डिफाइन एसोसिएट गिल्टी इन क्राइम। जी बिल्कुल, केस लॉ ये कहता है। उसके बाद वादा माफ गवाह और सुल्तानी गवाह का तो मैं आपको बता चुका हूँ। और बिल्कुल अब कुछ लीडिंग केस जो से उनका मैं आपको हवाला देना चाहता हूँ कि एक अहम लीडिंग केस जो सा था वो था कि स्टेट वर्सेस जेड या रियासत बनाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो वगैरह। तो बिल्कुल इस केस में मसूद महमूद जो से थे FSF DGFSF, ये बिल्कुल उन्होंने वो एक्कम्प्लाइज थे और वो वादा माफ गवाह बने थे इस केस में। ये बिल्कुल इसके साथ ही जो नेक्स्ट वन केस हमारे पास था वो ये था कि एक उसे कहते हैं स्टेट वर्सेस नवाज शरीफ। ये बिल्कुल रियासत बनाम नवाज शरीफ का जो केस था उसमें भी इस तरह हुआ कि अमीनुल्लाह चौधरी जो से थे वो एक्कम्प्लाइज थे, शरीके जुर्म थे, लेकिन बाद में वो वादा माफ गवाह बन गए या सुल्तानी गवाह बन गए। ये बिल्कुल इसी तरह स्टेट वर्सेस फयाजुल हक का जो केस था उसमें भी जो से थे मिस्टर हैरी मिस्टर बर्डी जो से थे बर्डी। Sorry to say that there is a confusion, so I am trying to removing this confusion। उसमें थे मिस्टर बैडरे। बिल्कुल, मिस्टर बैडरे जो से थे वो उन्होंने अपना रोल प्ले किया और वो एक्कम्प्लाइज थे, शरीके जुर्म थे, और उसके बाद वादा माफ गवाह या सुल्तानी गवाह बन गए। बिल्कुल, ये कुछ लीडिंग केस थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। उसके बाद जो नेक्स्ट वन हमारे पास है वो ये है कि इरेलीवेंट प्रोविज़न कौन सी है। बिल्कुल, रेलिवेंट प्रोविज़न जो सी है आर्टिकल 16 और आर्टिकल 129 जो सा है वो रेलिवेंट प्रोविज़न है। जी बिल्कुल, वादा माफ गवाह जो सा होता है उसका मकसद जो सा होता है आर्टिकल 16 ये कहता है कि कोई भी एक्कम्प्लाइज जो सा शरीके जुर्म जो सा है वो इस चीज़ की आर्टिकल 16 इस चीज़ की हिदायत देता है कि उसे वादा माफ गवाह बनाए। बिल्कुल, अब आर्टिकल 129 का कहता है, आर्टिकल 129 ये कहता है कि वादा माफ गवाह सिर्फ उसी सूरत में बनाया जाएगा जब उसकी तायद की जाएगी प्रीवियस साबिका रिकॉर्ड में कि उसकी कोई शहादत दी गई है कि नहीं दी गई, या उसकी जो सी है एज अ विटनेस उसने अपना रोल प्ले किया है कि नहीं किया। तो आर्टिकल 129 हमें इस चीज़ की हिदायत देता है। ये बिल्कुल, उसके बाद एक और चीज़ बता दूं, आर्टिकल 43 43 भी जो सा है कानून शहादत का इन दोनों से निस्बत रखता है, कुछ तल्लक वास्ता रखता है। बिल्कुल, वो ये कहता है कि अगर एक्कम्प्लाइज या शरीके जुर्म कोई गवाही देता है और उस गवाही को उस शरीके जुर्म के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल, उसके बाद जो नेक्स्ट वन हमारे पास है वो पॉइंट वो ये है कि जो से है एक्कम्प्लाइज या शरीके जुर्म की जो टेस्टिमनी है तो वो उसके हवाले से जो हमारे पास समराइज्ड इफ़ेक्ट हैं उन आर्टिकल 16 एंड आर्टिकल 16 एंड आर्टिकल 129 जो से हैं उनके हवाले समराइज्ड इफ़ेक्ट जो से वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कि सबसे पहले समराइज्ड इफ़ेक्ट में ये है कि
it is not safe to rely only upon कंप्लाइज, मतलब ये सेफ नहीं है कि सिर्फ आप शरीक जुर्म पर ही रिलाई करें, ठीक है। उसके बाद है ड्यूटी ऑफ जज, ये जज की ड्यूटी है वो ज्यूरी को इस बात की हिदायत करे कि ये शरीक जुर्म जौन सा है इसकी ही मतलब उसे कहते हैं जौन सी है स्टेटमेंट वो हमारे लिए काफ़ी नहीं है। उसके बाद है एक्सेप्शन ये 129 हमें ये कहता है कि इसकी शहादत ली जा सकती है, शरीक जुर्म की जौन से हैं गवाही वो ली जा सकती है, लेकिन इसकी तायद गवाही की तायद ज़रूरी है। वो तायद इस सूरत में ज़रूरी है कि वो उसका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो चेक किया जाए। बिल्कुल, अब रीज़न कौन सी हैं जिसके तहत हम जो हैं से हैं उसे कहते हैं तायद करते हैं या शरीक जुर्म की जो सी गवाही है उसकी तायद ज़रूरी है 129 के तहत। ये बिल्कुल कोलैबोरेशन जो सी है वो इसलिए ज़रूरी है कि एक तो जो शरीक जुर्म होता है वो पहले ही बद किरदार होता है और उसके लिए हलफ उठाना समझा जाता है कि बड़ी बात नहीं होती। उसके बाद अगली चीज़ ये है कि उसका पिछला करैक्टर ख़राब होता है और उसने अपने आप को बचाने के लिए तमाम का तमाम जो सा रोल है उसे दूसरे बंदे पे शिफ्ट करना होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग हमारे पास है वो ये है कि एक तो